रात के ठीक 3 बजे एक लड़का अचानक चीखते हुए उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांस तेज चल रही थी और आंखों में इतना डर था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे कोई इंसान देखना नहीं चाहता। उसकी अम्मी दौड़कर कमरे में आईं और बोली, क्या हुआ बेटा? लड़का कांपती आवाज में सिर्फ इतना बोला, अम्मी, मैंने अपनी कब्र देखी। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो पूरी जिंदगी कहता रहा, अभी तो बहुत समय है। लेकिन जब मौत उसके करीब आई, तब उसे समझ आया कि दुनिया की हर खुशी एक दिन खत्म हो जाती है। उस लड़के का नाम था रेहान। रेहान एक साधारण परिवार से था। उसके अब्बू मेहनत मजदूरी करते थे और अम्मी लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थीं। बचपन में रेहान बहुत अच्छा लड़का था। मस्जिद जाता, कुरान पढ़ता और हर वक्त मुस्कुराता रहता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसका ज्यादा समय मोबाइल, गेम और बेकार दोस्तों के साथ गुजरने लगा। अजान होती, लेकिन वह कहता, अभी मैच खत्म होने दो। फिर धीरे धीरे नमाज छूटने लगी। उसकी अम्मी रोज समझाती, बेटा, नमाज मत छोड़ा करो। लेकिन रेहान हंसकर जवाब देता, अम्मी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। उसके अब्बू चुपचाप उसे देखते रहते। एक दिन उसके अब्बू ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, इंसान को मौत कभी भी आ सकती है। रेहान ने फिर वही जवाब दिया, अब्बू, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। समय गुजरता गया। अब रेहान रात रात भर मोबाइल चलाता, फज्र की नमाज तक जागता रहता और फिर सो जाता। धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। अब उसे मस्जिद जाना बोझ लगता था। एक रात उसके गांव में खबर फैली कि मोहल्ले का एक जवान लड़का अचानक दुनिया से चला गया। पूरा गांव सदमे में था। वह लड़का बिल्कुल रेहान की उम्र का था। जनाजे में बहुत लोग रो रहे थे। इमाम साहब ने जनाजे के बाद कहा, आज जो इस दुनिया से गया है, कल हमारी बारी भी आएगी। यह सुनकर कुछ देर के लिए रेहान का दिल कांपा, लेकिन घर लौटते ही वह फिर मोबाइल में लग गया। उस रात करीब 3 बजे अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में अजीब सन्नाटा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। वह उठकर पानी पीने गया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। फिर अचानक उसे सीने में दर्द महसूस हुआ। सांस भारी होने लगी। वह डर गया। उसे लगा जैसे उसकी मौत करीब आ गई हो। उसने पहली बार दिल से सोचा, अगर आज मैं मर गया तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे अपनी छोड़ी हुई नमाजें याद आने लगीं। अम्मी का रोना याद आने लगा। अब्बू की नसीहतें याद आने लगीं। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर अम्मी दौड़कर आईं। उन्होंने रेहान को सीने से लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? रेहान रोते हुए बोला, अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह को याद करो बेटा, वही दिलों को सुकून देता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे कुरान की तिलावत शुरू की। कमरे का माहौल बदल गया। रेहान की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं बदल जाऊंगा। उस रात रेहान बिल्कुल नहीं सोया। सुबह फज्र की अजान हुई। कई महीनों बाद वह खुद वुजू करने उठा। जब वह नमाज के लिए खड़ा हुआ, तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सजदे में जाकर वह बहुत देर तक रोता रहा। नमाज के बाद उसने अपने अब्बू का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए। उसके अब्बू की आंखें भर आईं। उन्होंने रेहान को गले लगा लिया। उस दिन के बाद रेहान पूरी तरह बदल गया। अब वह 5 वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता,
और अपनी अम्मी की मदद करता। उसने मोबाइल और बेकार दोस्तों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून आने लगा। एक दिन उसका पुराना दोस्त बोला, तू इतना बदल कैसे गया? रेहान मुस्कुराया और बोला, जब इंसान मौत को करीब महसूस करता है तब उसे जिंदगी की असली सच्चाई समझ आती है। इसके बाद रेहान हर किसी से सिर्फ एक बात कहता, दुनिया में कितना भी मजा कर लो लेकिन अल्लाह को मत भूलो, क्योंकि एक दिन हम सबको वापस उसी के पास जाना है। जनाजा तैयार था, लोग रो रहे थे और एक लड़का दूर खड़ा सिर्फ कब्र को देख रहा था, क्योंकि जिस लड़के को दफनाया जाने वाला था कल तक वो उसी के साथ हंस रहा था। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो सोचता था कि मौत सिर्फ बूढ़ों को आती है। उस लड़के का नाम था आदिल। आदिल को पूरी दुनिया से प्यार था, लेकिन नमाज से नहीं। वह कहता, अभी उम्र ही क्या है, बाद में सब ठीक कर लेंगे। पूरा दिन मोबाइल, रात भर गेम और सुबह फज्र तक नींद। उसकी अम्मी रोज कहती, बेटा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आदिल हर बार हंस देता। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ बाइक से घूमकर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक एम्बुलेंस देखी, लोग इकट्ठा थे। वह भी देखने गया, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसका सबसे करीबी दोस्त था। कुछ घंटे पहले तक दोनों साथ बैठे हंस रहे थे, अब वही दोस्त सफेद कपड़े में लिपटा पड़ा था। आदिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जनाजे के समय इमाम साहब बोले, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सोचता है अभी बहुत समय बाकी है। यह बात सीधे आदिल के दिल में उतर गई। उस रात वह घर आया, लेकिन पहली बार उसने मोबाइल नहीं उठाया। वह चुपचाप कमरे में बैठा रहा। रात के करीब 2 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसे अपने दोस्त का चेहरा याद आने लगा, कब्र याद आने लगी, जनाजा याद आने लगा। उसका दिल घबराने लगा। वह जल्दी से उठा और आईने के सामने गया। कुछ सेकंड तक खुद को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर अगला नंबर मेरा हुआ तो? यह सोचकर उसके शरीर में डर दौड़ गया। पहली बार उसे अपनी मौत का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे माफ कर दे। उसी समय मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज आई। आदिल ने आंसू पोंछे और कई महीनों बाद पहली बार मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में पहुंचकर वह सबसे पीछे खड़ा हो गया। नमाज शुरू हुई, लेकिन सजदे में जाते ही वह टूटकर रो पड़ा। उसे अपनी हर गलती